हरे कृष्णा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी भक्तावली सीरीज में, जिसमें हम भगवान के अनेकों अनेकों भक्तों की चर्चा कर रहे हैं और उनके चरित्र से सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम भी आने वाले त्योहारों को कृष्णमय हो सके और उन भक्तों की भक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सके जिन्होंने भगवान को अपने भक्ति से खुश कर दिया है। आज जिस भक्त के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उनके लिए एक अंग्रेजी का मुहावरा है। वो मुहावरा इस प्रकार से है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड सिनर हैज अ फ्यूचर। मतलब एवरी सेंट हैज अ पास्ट। हो सकता है कि आज कोई साधु है, वो पहले थोड़ा पापी हो सकता है। एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, अर्थात अभी जो व्यक्ति पाप कर रहा है अगर उसको भगवान के भक्तों का संग मिल जाएगा तो बाद में वो पाप करना छोड़ भी सकता है। तो वैसे ही एक भक्त की कहानी आज हम सुनने वाले हैं जिनका नाम है बिल्वा मंगल ठाकुर। जी हाँ, बिल्वा मंगल ठाकुर जी का जन्म दक्षिण भारत में कृष्णवेणी नाम की जो एक नदी थी उसके किनारे हुआ और वो एक ब्राह्मण परिवार से थे। ब्राह्मण परिवार से होने के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे, बहुत पूजा पाठ करते थे और भगवान की भक्ति करते थे। एक बार वो नदी के उस पार एक मेला लगा था, उस मेले में गए और वहां पे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वैश्या के दर्शन करे जिसका नाम था चिंतामणि। बस अभी उस वैश्या के दर्शन करने के बाद उनके मन में सिर्फ उसी की छवि छा गई। कुछ भी भक्ति का कार्य करते थे कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ उस वैश्या के दर्शन और वही समझ में आती थी। और उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई कि मेरे को उसके साथ जाके संग करना है। हालांकि वो शादीशुदा थे, उनकी खुद की एक पत्नी थी, परंतु उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई कि मेरे को जाना है उस वैश्या के पास। तो ये जो वैश्या थी इसके प्रति वो क्यों आकर्षित हो गए? जब इतने ब्राह्मण परिवार से थे, इतना पूजा पाठ करते, फिर क्यों आकर्षण हो गए? तो इसके बारे में उनका जो पिछला जन्म है उसकी कथा आती है। कैसे बिल्वा मंगल ठाकुर पिछले जन्म में एक सन्यासी थे और भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे और उनकी श्रद्धा थी कि भगवान को खुश करना है तो भगवान के भक्तों को खुश करना पड़ेगा। तो भगवान के भक्तों को खुश करने के लिए एक बार उन्होंने बहुत बड़ा भोज रखा जिसमें भगवान के अनेकों अनेकों भक्तों को उन्होंने बुलाया। परंतु वो सन्यासी थे तो उनके पास कोई बैंक बैलेंस वगैरह नहीं था। अभी उनको धन की जरूरत थी, कहां से मिलेगा धन? तो एक बार उन्होंने देखा कि एक जो राजा है उसकी एक बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी तरुण जो लड़की है उसकी मृत्यु हो गई और वो राजा उस तरुणी लड़की को दफनाने के लिए आ रहा था कब्रिस्तान में और उसके ऊपर बहुत सारे आभूषण उसने रखे गए। जो उस लड़की के आभूषण थे वो सारे आभूषण उसके ऊपर पहना के उसको और उसके शरीर को दफना रहा था। तो इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना ये जो आभूषण है इनका स्थान ये मृत शरीर के ऊपर नहीं है, इनका स्थान भक्तों की सेवा में। तो मैं क्यों ना इनको निकाल लूं यहाँ से। तो जैसे ही राजा और उसके सारे मंत्रीगण सब लोग गए तो रात को ये गए कब्रिस्तान में और खोद के वो जो एक स्त्री थी, लड़की थी, उसके ऊपर से आभूषण निकालने ही वाले थे तभी उसने एक आवाज सुनी। जी हाँ, वो उस स्त्री की आवाज थी। उसने बोला कि हे सन्यासी, तुम कृपया करके मेरे को स्पर्श मत करो, मैं अभी तक बहुत ही पवित्र हूं और तुम्हारे स्पर्श से अपवित्र हो जाऊंगी, तो मेरे को स्पर्श मत करो। उन्होंने बोला परंतु मेरे को तुम्हारे गहने चाहिए क्योंकि मैं भक्तों को भोज कराना चाहता हूं। तो स्त्री ने कहा अगर तुमको पैसे ही चाहिए भोज कराने के लिए तो एक काम करो, मेरे पिताजी के पास जाओ जो राजा हैं, उनको बताना मेरे जो रूम है उसमें जो मेरा बिस्तर है उसका जो तकिया है उसके नीचे मैंने कुछ कुछ सोने के सिक्के रखे हैं और जब तुम उनको ये बताओगे तो वो तुमको ये सोने के सिक्के दे देंगे और उससे तुम भोज कराना। तो वो गए और वहां पे गए, राजा से मांगा। राजा ने वैसे दुखी थे अपनी पुत्री को लेकर, परंतु उन्होंने कुछ इधर सोचा नहीं और दे दिए वो सोने के सिक्के निकाल के उस सन्यासी को। उन्होंने देखा कि ये सोने के सिक्के भी कम पड़ जाएंगे, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला एक ही काम कर सकते हैं, वो उसके सारे आभूषण ले लेते। तो गए और वो आभूषण निकालने लगे और फिर वो पूरे के पूरे आभूषण निकाले। जैसे आभूषण निकाले उस स्त्री ने वापस उनसे बात करी। उन्होंने बोला कि मैंने आपको मना किया था मेरे शरीर को स्पर्श करने से, परंतु आपने मेरे शरीर को स्पर्श किया एक सन्यासी होकर, तो मैं आपको एक श्राप देती हूँ। वो श्राप ये है कि अगले जन्म में मैं आपके पतन का कारण बनूंगी, मैं एक वैश्या बनूंगी और एक ब्राह्मण परिवार में आप होंगे और आप मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और आपका पतन हो जाएगा, आपका जो भक्ति भाव आप कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाएगी। बिल्वा मंगल ठाकुर ने बोला परंतु मैं तो ये सारा काम भगवान के लिए, भक्तों के लिए कर रहा हूं, फिर ऐसा श्राप क्यों?
उन्होंने बोला क्योंकि आपने मेरी पतिव्रतता को भंग कर दिया है, परंतु आप चिंता मत करिए, मैं उसी अगले जन्म में जो वैश्या बनूंगी, मैं ही आपको दिव्य ज्ञान दूंगी, मैं ही आपके गुरु के रूप में आऊंगी और आपको वापस भगवान की भक्ति में लगाऊंगी। तो उसी समय ये जो सन्यासी थे, इनका चेहरा नीचे हो गया और ये बोलने लगे कि मैंने तो चलो ठीक है आपके प्रति अपराध किया, इसलिए मेरे को अगला जन्म लेना पड़ रहा है ना, परंतु आप क्यों वैश्या बनेंगी, कोई और भी तो आ सकता है वैश्या के रूप में। उसने बताया क्योंकि आपने मेरे शरीर को स्पर्श कर लिया है तो अब मैं अपवित्र हूं और इसके लिए मेरे को एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो उसी जन्म के हिसाब से अभी इस जन्म में वो जो सन्यासी थे वो बने थे बिल्वामंगल ठाकुर और वो वैश्या बनी चिंतामणि। दोनों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम हो गया। वहां का जो राजा था उसको पता चला कि ये जो वैश्या इतनी सुंदर, ये बिल्वामंगल ठाकुर के बीच में, इनके बीच में बहुत घनिष्ठ प्रेम है। तो उसने एक बार इसका इम्तिहान लेने का, टेस्ट लेने का कोशिश किया। उसने वैश्या को एक आमंत्रण भेजा कि राजा तुमको बुला रहा है अपने राजमहल में, राज्यसभा में सबके समक्ष नृत्य करने के लिए। परंतु वो वैश्या इतना प्रेम करती थी बिल्वामंगल से, उसने मना कर दिया। तो राजा को पता चला कि बहुत घनिष्ठ प्रेम है दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से उनका जो प्रेम था वो आगे चल रहा था। बिल्वामंगल ठाकुर ने अपनी सुंदर पत्नी को भी त्याग दिया और वैश्या के साथ रहने लगा। एक बार जब वो वैश्या के साथ रह रहा था तो उस समय बिल्वामंगल ठाकुर के जो पिताजी थे उनका देहांत हो गया और उनका अग्नि देने के लिए बिल्वामंगल ठाकुर को आना था, परंतु उनके बाकी घर वाले सोच रहे थे कौन बुलाएगा। तो उनकी जो पुरानी पत्नी थी वो गई और उसने बिल्वामंगल ठाकुर को बोला प्लीज चलो, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, तुमको अग्नि देनी है। बिल्वामंगल ठाकुर तो वो चिंतामणि के ख्वाबों में डूबा हुआ था, उसने बोला मेरे को कहीं नहीं जाना है। तो उसने चिंतामणि को बोला कि तुम बोलो कम से कम इसको थोड़ा जाने के लिए। चिंतामणि ने बिल्वामंगल ठाकुर को बोला कि जाओ और कम से कम अपने मृत पिता को अग्नि तो देके आओ। तो उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ और तुरंत आ जाऊंगा। तो गया वहां पे और पूरे रास्ते भर सिर्फ और सिर्फ उस वैश्या के बारे में सोच रहा था। जब वहां पहुंचा, पिता को अग्नि दे रहा था, तब पिता के बारे में नहीं सोच रहा था, एक भी आंसू नहीं बहा, सिर्फ वैश्या के बारे में सोच रहा था और मैं कैसे भोग करूंगा उसको, ये सोच रहा था। उसने जैसी अग्नि दी, रात का समय हो गया, सबने घर वालों ने बोला कि आज के दिन यहीं रुक जाओ, अगले दिन चले जाना, परंतु उसके अंदर इतनी काम वासना थी, उसी समय जाना चाहता था उस वैश्या के पास मिलने के लिए। तो रात का समय था, वर्षा भी होने लगी और वो निकल गया घर से बाहर, भागने लगा। जब वो भाग रहा था तो उसकी पत्नी वो भी पीछे भागी कि अरे कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को। और वो भागने लगी। भागते भागते वो नदी के किनारे पहुंचा तो देखा नदी में बहुत तेज जल का प्रभाव हो रहा है, उफान आ रहा है। तो उसने सोचा कि यहाँ से नदी नहीं पार करेंगे, थोड़ा आगे से पार करेंगे जहाँ पे पानी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आगे की तरफ भागने लगा। वहीं पर ही पत्नी आई और देखा कि मेरे पति भाग चुके हैं। उन्होंने सोचा अभी मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, पति ने जब मेरे को छोड़ दिया है। तो उसने उस नदी में कूदकर आत्महत्या करी, जान गंवा दी। वहीं पर जब वो आगे गया, नदी पार कर रहा था, तैरते तैरते जल का प्रभाव इतना तेज था कि वो बहने लगा। उसने सोचा क्या करूं। उसी समय उसको वहां पे कुछ सहारा मिला, कुछ नाव जैसा ऐसा लकड़ी का एक सहारा मिला। उसने सोचा कि लगता है चिंतामणि ने मेरे लिए नाव रखी यहाँ पे, जिससे मैं उसके पास सुरक्षित पहुंच जाऊं। तुरंत उस नाव का सहारा लेकर उसने तूफान के बीच में नदी को पार किया। नदी पार करके उस तरफ जाके गया, भाग के उसके घर की तरफ। घर का दरवाजा बंद था। तो उसने सोचा कि अगर मैं खटखटाऊंगा बाकी लोग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो क्या करूं, लगता है रस्सी से घर के ऊपर चढ़ता हूं। तो उसने देखा कहाँ है खिड़की, खिड़की के नीचे रस्सी। तो देखा खिड़की है, उसके नीचे रस्सी है। उसने सोचा चिंतामणि ने मेरे लिए रस्सी टंगा के रखी है जिससे मैं उसके पास चढ़ जाऊं। और उसको चढ़कर ऊपर गया, खिड़की खोला, अंदर घुसा। वहां पर चिंतामणि ने देखा उसको। बोला तुम इतनी रात को इतने आंधी तूफान में यहाँ पे कैसे आ गए। उसने बोला अरे तुमने जो नाव छोड़ी थी और रस्सी छोड़ी थी उससे मैं आ गया। चिंतामणि ने बोला मैंने नाव और रस्सी, मैंने तो कोई नाव और रस्सी नहीं छोड़ी। और बाद में जाके देखा उसने, चिंतामणि ने कहा कहाँ है रस्सी बताओ। बोले खिड़की के नीचे। खिड़की के नीचे झांका तो रस्सी नहीं, वो सांप था। परंतु इतना कामांध हो चुका था बिल्वामंगल ठाकुर कि उसको दिख ही नहीं रहा था कि वो रस्सी नहीं, वो सांप है। फिर वो गई उनके साथ नदी के किनारे, कौन से लकड़ी का नाव जो बोल रहे हो मैंने भेजी उसका सहारा लेके आए। तो लकड़ी की नाव वो नाव नहीं थी, वो उसी की जो पत्नी थी उसका मृत शरीर था जो बहता हुआ आ रहा था नदी से, और उसी का सहारा लेकर उसने नदी पार करी। तो वो जो पत्नी थी मरते मरते भी पति की सेवा करके गई।
तो खैर ये सब देखा जब उस चिंतामणि ने, तो उसने तुरंत बिल्वामंगल को बोला कि अरे, इतना तुम्हारा जो आकर्षण है मेरी तरफ, इतना जो प्रेम है मेरी तरफ, अगर इतना प्रेम कृष्ण की तरफ आ जाएगा तो तुम कृष्ण को तुरंत प्राप्त कर लोगे। और ये जो मेरा शरीर है, ये जो नश्वर शरीर है, इसकी जो सुंदरता से भारी सुंदरता है, अंदर सब इसके अंदर वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, मल मूत्र, है ना, और ये सारा जो खून वगैरह, यही सारी चीजें जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, परंतु तुम इस भारी शरीर से आकर्षित हो रहे हो। अगर भगवान के प्रति आकर्षण आ जाएगा तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो बिल्वामंगल ठाकुर की आंखें खुल गई, आध्यात्मिक आंखें खुल गई, और उसको पता चला कि मेरे को कृष्ण की भक्ति करनी है। उसी समय उसने उस चिंतामणि को प्रणाम किया और बोला, तुमने मेरे गुरु के जैसा काम कर दिया है, बता दिया है कि मेरे को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और निकल गया वहां से। दूसरे गांव में जाके वहां पे सोमगिरी नाम के जो एक गुरु थे, उनसे दीक्षा ले ली और वहां पे कृष्ण की भक्ति करने लगा। बहुत ही ज्यादा दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने लगी। जैसे वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर रहे थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो वहां पे जो लोग थे उनको लगा कि अरे, ये तो बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। तो सब पूरे गांव में उनका जो यश था वो फैलने लगा, और बिल्वामंगल ठाकुर भी उस यश को धीरे धीरे चुपके से अपने हृदय में उसका आनंद लूटने लगे कि देखो मैं कितना अच्छा भक्ति करता हूँ। वास्तविकता में बिल्वामंगल ठाकुर को अपने पास लाने के लिए भगवान का ये एक पूरा प्लान था। भगवान देखिए बताते हैं भगवत गीता में कि कैसे मैं अपने भक्तों को कभी जाने नहीं देता हूँ, और जो भी कुछ उनको मेरी भक्ति में आने के लिए जरूरत है ना, मैं सब कुछ उनको दे देता हूँ। तो वो जो पहले जब वो उस वैश्या के पास जा रहे थे, जो नाव थी, है ना, और वो जो सांप ऐसे लटका, वो तो सब भगवान ने अरेंज किया था उनकी पत्नी को नाव के रूप में और सांप को रस्सी के रूप में, क्योंकि वो चाहते थे कि बिल्वामंगल जो इतना प्रेम कर रहा है ना, वो वैश्या से, वैसा प्रेम वाला भक्त मेरे को चाहिए। देखिए, भगवान को सब स्टैंडर्ड चीजें पसंद नहीं है। भगवान को अंग्रेजी में बोलते हैं जेलस लवर। जेलस लवर मतलब भगवान चाहते हैं कि अगर तुम प्रेम करो तो सिर्फ मेरे से प्रेम करो और किसी को बीच में नहीं लाना। तो जब कोई दिखता है भगवान को कि ये पूरी तरीके से मेरे पीछे ही पागल है, तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते। तो वैसी बिल्वामंगल के ऊपर कृपा करी थी, परंतु अब वो एक अहंकार, एक जो घमंड आ रहा था उनको कि मैं अच्छा भक्त बन रहा हूँ, उसमें फंस रहे थे। तो भगवान ने सोचा नहीं नहीं, यहाँ से इसको बचाना पड़ेगा। तो उसी समय क्या किया भगवान ने, वहां पे एक ब्राह्मण को भेजा एक पत्नी के साथ उसकी, और वो पत्नी अभी अभी जस्ट स्नान करके निकली थी उस नदी से, और उसका जो अंग थे शरीर के, वो देखकर जो साधु बन चुके बिल्वामंगल थे वो उसके प्रति आकर्षित हो गए। ब्राह्मण और उसके पत्नी जाने लगे घर, ये उनका पीछा करने लगे। वो लोग समझ गए कि हमारा पीछा कर रहे हैं, और अंत में जब वो घर के अंदर घुस गए, इनसे रहा नहीं गया, उन्होंने घर खटखटाया और खोला, और ब्राह्मण ने बोला, बताइए आप साधु जी, क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। उन्होंने बोला, देखो मैं तुम्हारी पत्नी की जो सुंदरता है उससे बहुत आकर्षित हो गया हूँ, मैं भोग करना चाहता हूँ तुम्हारी पत्नी का। ये जो ब्राह्मण ने सोचा अरे क्या करें, परंतु वो ब्राह्मण था, उसने सोचा साधु आया है, उसका सत्कार करना चाहिए, लेकिन कैसे सत्कार करे। तो भगवान के ही प्रभाव से उसने अपनी पत्नी को बोला, ठीक है तुम इनको क्या करो, इनको संतुष्ट कर दो। तो जब ऐसे करके वो पत्नी सामने आई और बिल्वामंगल वहां पर थे, तो उनके मन में एक और साक्षात्कार आया। उनके मन में साक्षात्कार आया कि अरे ये आंखें हैं जो मेरे को बार बार किसी सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षण दे रही है, और मैं अपने भक्ति के पथ से भटक रहा हूँ, भगवान के प्रति जो मेरा आकर्षण है उसको भूल रहा हूँ। तो ये आंखें ही मेन कारण है, तो इन आंखों को ही निकाल देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हे माते, आप कृपा करके अपने बालों की हेयर पिन मेरे को दे दीजिए। हेयर पिन क्यों मांग रहे? जैसी हेयर पिन दी, उन्होंने हेयर पिन से अपनी दोनों आंखें निकाल ली और फिर वो अंधे हो गए। अब बोला, अब मेरे को कृष्ण का भक्ति करने से कोई भी रुकावट बीच में नहीं रोक सकती। और ऐसा करके सीधा वृंदावन की तरफ चले गए। वृंदावन की तरफ जब वो जा रहे थे, कुछ दिख नहीं रहा था, इधर उधर भटकते हुए जा रहे थे, अचानक एक कुएं में गिर गए, और कुएं में गिर गए, कोई नहीं था उनको बचाने के लिए। उस समय उन्होंने भगवान का नाम लिया, भगवान को पुकारा, और भगवान ने देखा कि इतना मेरा भक्त हृदय से मेरे को पुकार रहा है ना, और उसने इतना सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। तो भगवान वहां आए और बिल्वामंगल ठाकुर को बाहर निकाला, और फिर जब वो व्रज में रहते थे तो कौन उनको खाना देगा? भगवान ही आकर उनको खाना देते थे। भगवान ही आकर उनको सब कुछ जो भी उनकी जरूरत होती थी
वो सारे कुछ उनको सारी चीजें वहां पे दिया करते थे। और फिर उस समय भगवान जब एक बार थे, बिल्वा मंगल ठाकुर को पता चला कि भगवान है, तो उन्होंने क्या किया, भगवान को पकड़ लिया। भगवान ने बोला छोड़ो, मेरे को जाना है। बोला नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप ही को तो प्राप्त करने के लिए इतना भक्ति करी है। तो जब वो ऐसा बोल रहा था, भगवान ने किसी तरीके से अपने आप को छुड़वा लिया और जाने लगे। उन्होंने बोला भगवान, आप मेरे हाथों से छुटके भाग सकते हैं, परंतु मेरे हृदय से नहीं भाग सकते। आप मेरे हृदय में ही हैं और मैं आपको वहां से कभी नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे भक्ति करके बिल्वा मंगल ठाकुर व्रज में रहने लगे और उन्होंने कृष्ण करनामृत नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं भगवान की, रास की लीलाएं, उसका वर्णन किया। ये सारा का सारा दिव्य दृष्टि भगवान ने उनको दिया था। तो फिर कालांतर में जो चिंतामणि थी, वो अभी भी थोड़ा बहुत बिल्वा मंगल के ठाकुर के बारे में सोचती रहती थी। हालांकि वो भी परिवर्तित हो गई थी और भगवान की भक्ति करने लगी थी, पर भक्ति भाव से ही एक छोटा सा उनका आकर्षण था कि किस प्रकार से रह रहा है बिल्वा मंगल। तो उनका एक चित्र उन्होंने अपने घर में लगा रखा था। तो एक दिन देखा, जब बिल्वा मंगल ने अपनी आंखें निकाली तो उस चित्र की आंखों से खून आने लगा और बड़े परेशान हो गई वो। परंतु बाद में जब भगवान उनको मिले और भगवान उनको सांत्वना दी, तो फिर भगवान ने बिल्वा मंगल ठाकुर की आंखें वापस ला दी। क्योंकि बिल्वा मंगल ठाकुर को जब भगवान दर्शन देने के लिए आते, तो बिल्वा मंगल ठाकुर चाहते थे कि भगवान है ना, आप आते हैं, मेरे को खाना देके जाते हैं, मैं आपको दर्शन लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी बिल्वा मंगल को, जिससे वो भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर पाए थे। तो जब ये दृष्टि प्रदान करी थी, तो वहां पे चिंतामणि के वहां पे जो फोटो थी, उसकी आंखें भी बहुत सुंदर हो गई थी। तो ये सब देख के चिंतामणि आ रही थी और किसी न किसी तरीके से भगवान के पास जाना उसको भी अच्छा लगता था। तो वो सोची कि मेरे को भगवान के पास कौन लेके जा सकता है, बिल्वा मंगल ठाकुर। उनको भगवान के दर्शन होते हैं, तो क्यों ना मैं भी जाऊं और उनसे बोलूं कि मेरे को भगवान के दर्शन कराओ। तो आई एक बार और उनको बोला कि कृपा करके मेरे को भगवान के दर्शन कराओ। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने बोला ठीक है, बैठ जाओ, यहाँ पे लाएंगे भगवान अभी मेरे लिए खीर। तो भगवान खीर लेके आए, बिल्वा मंगल ठाकुर को खीर दिया। बिल्वा मंगल ठाकुर ने वो खीर चिंतामणि को दी, बोले देखो भगवान ने लाई है। उसने बोला मैं नहीं खाऊंगी, जब तक भगवान मेरे लिए नहीं खीर लेके आएंगे मैं नहीं खाऊंगी। तो उस समय उन्होंने सोचा अरे अभी क्या करें, कैसे भगवान आएंगे। तो जब उसकी इतनी जिद थी, तो भगवान ने राधा रानी को बोला राधा रानी तुम जाओ, तुम उसको खीर दे के आओ। राधा रानी मैं क्यों जाऊं, वो तुमको बुला रही है, मेरे को नहीं बुला रही है ना। तो फिर राधा कृष्ण दोनों मिलकर आए, उन्होंने चिंतामणि को भी दर्शन दिए और चिंतामणि को भी खीर दी और चिंतामणि भी भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो गई। और फिर इस प्रकार से वो वहां से चली गई और बिल्वा मंगल ठाकुर वहां रहने लगे। ऐसा बताते हैं कि वो रहते रहते भगवान के अनेकों अनेकों लीलाओं के दर्शन करते थे। और एक बहुत प्रसिद्ध चोरा अष्टकम, जिसमें भगवान कैसे बहुत बड़े चोर है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। 8 श्लोकों में वो बताते हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई चोर होता नहीं है और भगवान अपने भक्तों के हृदय को भी चोरी कर लेते हैं। ऐसे भगवान है, परंतु वो हृदय कैसा होना चाहिए, माखन जैसा मुलायम होना चाहिए, तब उस हृदय को भगवान चुराएंगे। और वैसा हृदय को मुलायम करने के लिए हम इन भक्तों के चरित्र को सुन रहे हैं, जिससे हमारे अंदर भी वो भक्ति जागृत हो सके और हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।